हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हमने सिखवाल की मानचित्रावली बुक स्टार्ट कर रखी है। उसके अंदर अभी हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का इतिहास के अंदर अभी हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की सभ्यताएं, प्रमुख प्राचीन सभ्यताएं। तो हमने पहले पार्ट 1 कर लिया है, पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसको 3 से 4 बार सुनिएगा, आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ओला, यहाँ से पाषाणकालीन ओला जो कि जैसलमेर में है, यहाँ से पाषाणकालीन कुल्हाड़ी मिली हैं। लोद्रवा जो कि जैसलमेर में है, सरस्वती नदी के किनारे विकसित ये सभ्यता हड़प्पा व कालीबंगा सभ्यता के समकालीन हैं। कुंडा ये भी जैसलमेर में है। पारेवार व सोनू क्षेत्र जैसलमेर में, यहाँ चूहे के दांत के प्राचीनतम जीवाश्म खोजे गए हैं। नौह सभ्यता जो कि भरतपुर में है, यह महाभारत व लोहकालीन सभ्यता है। नौह सभ्यता जो रूपारेल नदी के किनारे नौह गांव में स्थित है। यहाँ पर पक्षी चित्रित ईंट तथा जाखम बाबा की विशालकाय मूर्ति यक्ष की प्रतिमा मिली है। यहाँ 1963 नौह सभ्यता में 1963 से 67 ईस्वी में श्री रतनचंद्र अग्रवाल व डॉक्टर डेविडसन कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के निर्देशन में की गई खुदाई में लोह युगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। यहाँ की खुदाई से एक स्थान से 16 रिंगवेल मिली हैं। बयाना श्रीपंथ सभ्यता जो कि भरतपुर में है। बयाना श्रीपंथ से गुप्तकालीन सिक्के व नील की खेती के साक्ष्य मिले हैं। दर सभ्यता भरतपुर में है। यहाँ प्रारंभिक पाषाण कालीन चित्रित शिलाशय प्राप्त हुए हैं। मल्लाह सभ्यता भी भरतपुर में है। अब हम पढ़ेंगे तिलवाड़ा पचपदरा बालोतरा में है। तिलवाड़ा सभ्यता जो कि लूनी नदी के किनारे विकसित, इस सभ्यता से पशुपालन के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तिलवाड़ा लघु पाषाण युगीन संस्कृति से संबंध है। गर्दड़ा या छाजा नदी के किनारे पर विकसित इस सभ्यता से देश की पहली वर्ल्ड राइडर रॉक पेंटिंग शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। गर्दड़ा छाजा नदी बूंदी से। आहड़ सभ्यता उदयपुर जिले में बनास नदी पर स्थित है। आहड़ बनास संस्कृति ताम्र पाषाण काल से संबंधित है। प्राचीन शिलालेखों में आहड़ का पुराना नाम ताम्रवती अंकित है। आहड़ सभ्यता, इसे बनास सभ्यता या संस्कृति स्थानीय भाषा में धूलकोट या आघाट पूर्वी आहड़ सभ्यता को कहते हैं। आहड़ सभ्यता 4000 वर्ष पुरानी है, जिसकी खोज व खुदाई 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने, तत्पश्चात उत्खनन 1954 में आहड़ का उत्खनन रतनचंद्र अग्रवाल ने, 1954 में आर.सी. अग्रवाल ने किया। तो सर्वाधिक उत्खनन पूना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हंसमुख धीरजलाल सांकलिया, एच.डी. सांकलिया व वी.एन. मिश्र ने 1961-62 में किया। आहड़ के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है। आहड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय तांबे के अयस्क को गलाना तथा ताम्र वस्तुएं बनाना। तो धातु का काम आहड़ वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। यहाँ पर सर्वाधिक तांबे के उपकरण मिले हैं, इसलिए इसे ताम्रवती नगरी कहते हैं। आहड़ को ताम्रवती नगरी कहते हैं। आहड़ पर तांबा गलाने की भट्टी, मिट्टी से बनी वृषभ बेल की आकृति जिसे बना सिंघन बुल की संज्ञा दी गई है। छपाई करने के ठप्पे आहड़ से मिले हैं। आटा पीसने की चक्की आहड़ से मिली है। लाल काले मृदभांड आहड़ से मिले अथवा कृष्ण लोहित मृदभांड आहड़ से मिले हैं, जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई हैं। वह अनाज रखने की मिट्टी की कोठी जिसे गोर व कोठे नाम से जाना जाता है, ये आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। आहड़ की विशिष्ट आकृतियों के बर्तनों को ब्लैक एंड रेडवेयर कहा जाता है। आवासीय भवनों की नींव ईंटों की होती थी। आहड़वासी दीवारों एवं नींव को मजबूत एवं सौंदर्य युक्त बनाने हेतु मिट्टी में क्वार्ट्ज के टुकड़े तथा चिप्स के सम्मिश्रण का प्रयोग करते थे। इम्पोर्टेंट, आहड़ सभ्यता के लोग खाद्य पदार्थ गेहूं, ज्वार व चावल से परिचित थे, तो चांदी धातु से आहड़वासी अपरिचित थे। आहड़ में मुर्दों के सिर उत्तर की ओर रखकर दफनाने के प्रमाण मिले हैं। आहड़ से राजस्थान में लौह धातु के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।
आहड़ से प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। राम से काश्म और स्फटिक नामक पाषाणकालीन उपकरण, 2 मुँह का चूल्हा, बहुत से प्रकार के बर्तन के साथ सिलबट्टा, कढ़ाई व पेन भी आहड़ से मिले हैं। आहड़ के उत्खनन से प्राप्त सामग्री लेपिस लाजुली, एक प्रकार का पत्थर जो ईरान में भी मिला है। लेपिस लाजुली जो कि आहड़ से मिला है और ईरान से मिला है, बाह्य संपर्कों का संकेत देता है। आहड़ का संपूर्ण कालक्रम 2 कालखंडों में बांटा जा सकता है। पहला कालखंड ताम्रयुगीन व दूसरा कालखंड लोह युगीन सभ्यता के घोतक है। ध्यान रहे, गिलुंड, राजसमंद, ओजियाना, बदनौर, ब्यावर, बालाथड़ आहड़ बनास संस्कृति के प्रमुख स्थल है। बालाथल सभ्यता जो कि वल्लभ नगर उदयपुर में है, ये ताम्र पाषाणिक काल से संबंधित है। बालाथल सभ्यता का उत्खनन 1993 में V.N. मिश्र, वीरेंद्र नाथ मिश्र के नेतृत्व में बेडस नदी के निकट वल्लभ नगर में किया गया। बालाथल से दुर्गीकरण के पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। बालाथल से 4000 वर्ष पुराना एक कंकाल मिला है, जिसे भारत में कुष्ठ रोग का सबसे पुरातन प्रमाण माना जाता है। यहाँ पर पशुपालन, कृषि तथा शिकार के अवशेष, ये तीनों जीविका के साधन थे, व तांबे के आभूषण मिले हैं। 11 कमरों वाला विशाल दुर्गनुमा भवन राजस्थान के बालाथल सभ्यता स्थल से मिला है। झाडोल सभ्यता जो कि उदयपुर में है, झाडोल सभ्यता उदयपुर में है। अब हम पढ़ेंगे इसका दूसरा पेज। बैराट सभ्यता जो कि कोटपुतली बहरोड जिले में है। बैराट प्राचीन समय में मत्स्य जनपद की राजधानी थी। मत्स्य जनपद का विस्तार आधुनिक जयपुर, कोटपुतली, बहरोड, दौसा, अलवर, करौली, भरतपुर, डीग, खेरतल, तिजारा व धौलपुर जिलों में था। महाभारत के अनुसार मत्स्य जनपद में पांडवों ने अपने अज्ञातवास का 1 वर्ष व्यतीत किया। बैराट सभ्यता बाणगंगा नदी के मुहाने पर स्थित वर्तमान विराटनगर, कोटपुतली, बहरोड में विकसित हुई। यहाँ मौर्यकालीन, अशोक के शिलालेख सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बैराट सभ्यता का सर्वप्रथम उत्खनन 1936-37 में दयाराम साहनी द्वारा किया गया तथा पुनः उत्खनन 1962-63 में नील रतन बैनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित द्वारा किया गया। बैराट सभ्यता यहाँ पर जयपुर के राजा राम सिंह के काल में खुदाई करने पर स्वर्ण मंजूषा प्राप्त हुआ, जिसमें भगवान बुद्ध की अस्थियों के अवशेष थे। 1837 में कैप्टन बर्ड द्वारा यहाँ बीजक की पहाड़ी पर बाबरू शिलालेख की खोज की गई, जिसके नीचे ब्राह्मी लिपि में बौद्ध धम्म संघ 3 शब्द लिखे हुए हैं, जिसे वर्तमान में कोलकाता संग्रहालय में रखा गया है। वर्ष 1990 में बैराट पुरास्थल पर चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए। यहाँ पर 1999 में बीजक की पहाड़ी, ये मौर्यकालीन स्तूप चैत्य का एक खंडहर है, जिसका निर्माण बारी बारी से लकड़ी के 26 स्तंभों तथा ईंट चूने के पत्थर से प्लास्टर किए हुए पैनलों से हुआ है। बीजक की पहाड़ी से बौद्ध मंदिर, भारत में सर्वप्रथम मंदिर के अवशेष बीजक की पहाड़ी से मिले हैं, प्राप्त हुए हैं। 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के काल में राजस्थान में गोल चैतन्य ग्रह बैराट से मिला है। बिहार प्रतिमा, बौद्ध संस्कृति के अवशेष बैराट से मिले हैं। अशोक महान के 8 चांदी के आहत पंचमार्क सिक्के, भारत के सबसे प्राचीन सिक्के आहट बैराट से मिले हैं। रंगीन मृदभांड मिले हैं बैराट से। बैराट से इंडो ग्रीक शासक के 28 सिक्के मिले हैं, जिनमें से यूनानी शासक मिंडेर के 16 सिक्के हैं। बैराट सभ्यता से ही शैल चित्रकला व पूर्व आर्यन लोगों की विद्यमानता के ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं। तो गणेश डूंगरी, बीजक की पहाड़ी, महादेव जी की डूंगरी व भीम डूंगरी यहाँ की पहाड़ियाँ हैं बैराट सभ्यता की। विराटनगर स्थान उत्तर गुप्तकालीन शंख लिपि से संबंधित है।
यहाँ पर विराटनगर पर हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री हेनसांग आया था, जिसे तीर्थयात्रियों का राजकुमार हेनसांग, नीति का पंडित वैनसांग, शाक्य मुनि हेनसांग को कहा जाता है। वैनसांग ने सियुकी नामक पुस्तक लिखी, जिसमें सुंग वंश पुष्यभूति की जानकारी मिलती है। जोधपुरा सभ्यता, जो कि कोटपुतली तहसील कोटपुतली बहरोड में है, साबी नदी के किनारे हैं। जोधपुरा सभ्यता ताम्रयुगीन प्राचीन स्थल हैं, जिसका उत्खनन 1972-73 1972-73 में RC अग्रवाल व विजय कुमार के निर्देशन में हुआ। जोधपुरा संस्कृति के प्रारंभिक सांस्कृतिक कालखंड पीरियड 3 में लोहा उपलब्ध था। इस संस्कृति के मानव ने घोड़े का उपयोग रथ खींचने में शुरू किया। यहाँ पखान या मकान की छतों पर टाइल्स का प्रयोग एवं छप्पर छाने का रिवाज था। चितवाड़ी सभ्यता, जो कि कोटपुतली बहरोड में ही है चितवाड़ी सभ्यता भी। जायल या खुंडी सभ्यता, ये नागौर में है। बागोर सभ्यता मांडलगढ़ भीलवाड़ा में प्राग ऐतिहासिक काल की बागोर सभ्यता के अवशेष कोठारी नदी के तट पर महासतिया नामक स्थान से मिले हैं। बागोर सभ्यता मुख्यतया मध्य पाषाण काल से संबंधित है। यहाँ से लघु पाषाण उपकरण पुरातात्विक सामग्री प्राप्त हुई है। बागोर का उत्खनन 1967-69 में, कुछ पुस्तकों में 67 से 70 में वीरेंद्र नाथ मिश्र, VN मिश्र व LS लेशानी जर्मनी ने किया। राजस्थान में बागोर सभ्यता सबसे प्राचीन कृषि व पशुपालन के अवशेष मिले हैं। बागोर भारत का सबसे संपन्न पाषाणीय सभ्यता स्थल है। बागोर को आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है। जहाजपुर भीलवाड़ा, यहाँ महाभारत कालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। जहाजपुर भीलवाड़ा से महाभारत कालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। खानपुरा सभ्यता, जो कि झालावाड़ में 200 ईस्वी पूर्व की नदी घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नगरी सभ्यता चित्तौड़गढ़ में। नगरी सभ्यता का प्राचीन नाम मध्यमिका या मध्यमिका नगरी, जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है। नगरी सभ्यता की खुदाई 1919-20 में डॉक्टर DR भंडारकर तथा कालांतर में 1962-63 में केंद्रीय पुरातत्व विभाग आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा, जिसमें सिवी जनपद के सिक्के मिले हैं। नगरी सभ्यता से सिवी जनपद के सिक्के मिले हैं। अब हम पढ़ेंगे इसका तीसरा पेज और ये लास्ट पेज, और इसी के साथ हमारी सभ्यता कंप्लीट हो जाएगी। रेड या रहड़ सभ्यता, जो कि टोंक में है, ढील नदी के किनारे है। रेड व रहड़ सभ्यता ढील नदी के किनारे स्थित ये है। रेड सभ्यता निवाई तहसील में है। रेड सभ्यता का उत्खनन 1938 से 39 में दयाराम साहनी ने तथा 38 से 40 में डॉक्टर KN पुरी ने केदारनाथपुरी द्वारा किया गया। रेड सभ्यता पर मातृ देवी की मूर्ति व गजमुखी यक्ष की मूर्ति तथा एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार रेड सभ्यता से मिला है, जो अपोलोडोट्स का सिक्कों व इंडो-सैनियन मुद्रा मिला है, इसलिए इसे प्राचीन भारत का टाटा नगर भी कहते हैं। रेड सभ्यता को नगर सभ्यता, जो कि टोंक में है, इसका प्राचीन नाम मालव प्रदेश था। नगर सभ्यता का प्राचीन नाम मालव प्रदेश था। टोंक के आसपास बसे इस नगर की खोज करीब 150 साल पहले अंग्रेज पुरातत्वविद HCL कलाइल ने की थी। ये संभवतः तत्कालीन मालव जनपद की राजधानी थी। कलाइल को यहाँ ऐसे सिक्के भी मिले हैं जिन पर नागवाहा महाजया और नागवाहा जया लिखा था, इसलिए इस शहर का नाम नागवाड़ा से अपभ्रंश होते हुए नगर पड़ा। नगर सभ्यता का उत्खनन 1942-43 में श्री कृष्ण देव के निर्देशन में उनियारा कस्बे के पास करवाया गया, जिसमें मालव व आहत सिक्के तथा गुप्तकालीन लेख प्राप्त हुए हैं। तरखान वाला डेरा गंगानगर में है। अनूपगढ़ गंगानगर में है। चक 84 गंगानगर में है। बहरोर सभ्यता ये गंगानगर में है। अब हम पढ़ेंगे ओझियाना सभ्यता, जो कि बदनौर ब्यावर में ताम्रयुगीन आहड़ संस्कृति से संबंधित ओझियाना पुरातात्विक स्थल ब्यावर जिले में बदनौर
के पास स्थित है। यहाँ से प्राप्त गाय की लघु मीणकृत मणिमूर्ति बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ भारतीय पुरातत्व ओजियाना सभ्यता से मिली गाय की लघु मीणकृत मणिमूर्ति बहुत महत्वपूर्ण है। ओजियाना सभ्यता भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण जयपुर क्षेत्र BR मीणा व आलोक त्रिपाठी द्वारा सन 2000 से 2001 की अवधि में उत्खनन कार्य करवाया गया। ओजियाना सभ्यता स्थल से पहाड़ी पर स्थित हैं, जबकि आहड़ सभ्यता के अन्य स्थल नदी घाटी में पनपे थे। ध्यान रहे, सोजत, धनेरी एवं तिलवाड़ा पुरास्थल लघु पाषाण कालीन युगीन संस्कृति से संबंध हैं, तो पुरास्थल नाडोल पाली जिले में स्थित हैं। जयपुर जिले में स्थित चाकसू कस्बे का प्राचीन नाम चंपावती या चाटसू है। बागोर भीलवाड़ा में एवं तिलवाड़ा बालोतरा नामक पुरास्थल मुख्यतः मध्य पाषाण काल से संबंधित है। मिसोथिलिक शब्द का अर्थ है मध्य पाषाण कालीन युग। सर्वप्रथम राजस्थान में जयपुर और इंद्रगढ़ बूंदी से पूर्व पाषाण कालीन हस्तकुठार कुल्हाड़ी की खोज की गई थी। लूणी घाटी ये डिडवाना बूढ़ा पुष्कर के आसपास स्थित मध्य पाषाण युग का एक महत्वपूर्ण स्थल है। लूणी घाटी सन 1971-76 में डॉक्टर आलीचंद SS गाउडी व KTM हेगड़े ने बूढ़ा पुष्कर, अजमेर एवं जैसलमेर में मध्य पाषाण काल के उपकरणों की खोज की। कालीबंगा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, जबकि आहड़ सभ्यता ग्रामीण संस्कृति की सभ्यता थी। इसी के साथ दोस्तों हमने जो सभ्यता वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। इसे आप 2 से 4 बार सुनिएगा, आपको हमेशा के लिए ये टॉपिक याद हो जाएगा। तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।